सूखा सूखा बना करके जो खाने लायक मिला हो ऐसे चीज को बना करके दे देते हैं और अपने सब घर में माल टाल छानते हैं। तो भाई लोग बैठे तो बोलने की आदत तो है, बोल दिए ये क्या करते हो, घर के बड़े बूढ़े को अच्छा नहीं, अपने अच्छा माल टाल खाते हो और बड़े बूढ़े नहीं खिला सकते। तो घर वालों ने कहा महाराज हम उनको खिला देंगे तो उनको पचेगा ही नहीं। तो हम सोचे शायद कोई बीमारी होगी नहीं पचेगा, सोचे शायद बीमारी होगी कोई नहीं पचेगा। बोले महाराज कोई बीमारी नहीं है। बोले क्या है, सब अगर तुमको पता चल जाए कि यहाँ अच्छा बना करके खा रहे हैं तो बीमार हो जाए, घर में झगड़ा लड़ाई शुरू कर देंगे, ना स्वयं खाता है ना किसी और को खाने देता, ऐसी स्थिति। अब चोरी से ना करे कहा तो कहा भैया तब ठीक है चलो। तो ऐसे लोग भी होते हैं संसार में। तो सस्तेनो दंड मरहति, ऐसे लोग चोर हैं वो दंड के भागीदार बनेंगे। क्या हुआ, यहाँ वैराग्य, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने का मतलब है कि भक्ति का बेटा वैराग्य आपके यहाँ आएगा ही आएगा, और नहीं आया तो अभी भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। जगत त्याग वैराग्यम, मान लीजिए वैराग्य आ गया तो वैराग्य आया ज्ञानम यद तद हैतुकम, और बिना वैराग्य के ज्ञान टिकने वाला नहीं है। वैराग्य नहीं है जीवन में, कितनो ज्ञान की बातें करो केवल बात तक रहेगी। जैसे ज्ञान की बात करने का मतलब समझते हो, जैसे अभी यहाँ लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, एकदम अंधेरा हो जाए और लोग कहे भैया ऐसा करो लाइट जलाओ, दीपक जलाओ, टार जलाओ, चाहे जो जलाओ। ये कहने से उजाला होगा क्या, होगा उजाला? चिल्लाते रहो, जितने भी लोग हैं सब चिल्लाओ, दीपक जलाओ, लालटेन जलाओ, बत्ती जलाओ, ये जलाओ, जलाओ जलाओ चिल्लाओ, और कोई जलावे नहीं तो क्या मतलब उजाला होगा उससे? चिल्लाओ मत, एक माचिस लो और रखी हुई मोमबत्ती में छुआ दो, उजाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही ये केवल कहने सुनने वाला ज्ञान काम होने वाला नहीं है। ना कहो न सुनो न चिल्लाओ, केवल काम करो, उजाला हो जाएगा। तो वैराग्य और ज्ञान, बिना वैराग्य के ज्ञान टिकने वाला नहीं है। वो अगर कुछ पोथी पढ़ करके कुछ भी करके ज्ञान आ गया है तो वो केवल शाब्दिक, और उसको समझ लो खोपड़ भंजन, सीधी बात है। वो कैसा ज्ञान है, वो खोपड़ भंजन, वो अपने दिमाग को भी परेशान करेगा और चार आदमी को और परेशान करेगा। तो ऐसे ज्ञान के चक्कर में पढ़ने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। समझ में आए ये बात नहीं है? भक्ति हम करेंगे, भक्ति हम करेंगे तो वैराग्य आएगा। तो सोचिए हमारा चीजों के प्रति मोह बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। घट रहा है तो समझ लें कि हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करेंगे वैराग्य आया तो हम जो ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान स्थिर होगा, वो ज्ञान हमारे हृदय तक प्रवेश करेगा। जो ज्ञान जब हृदय में प्रवेश करेगा तो तद अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार फिर हमारा आचरण वैसे अपने आप बन जाएगा। इतना कुछ करना है। धर्मास्वनिष्ठता पुंसाम, अब ये इतना कुछ भी हो जाए, कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने अपने धर्म का, जीवन भर अपने धर्म का अच्छी तरीके से पालन किया कि नहीं पालन किया, उसको अगर जानना हो तो क्या करे? तो भक्ति को जानने की बात नहीं, और धर्म को जानना। धर्मः स्वनिष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया, किसी ने अपने जीवन में अच्छी तरीके से धर्म का पालन किया, इसका पता करना है तो विश्वक्सेन कथासुया। विश्वक्सेन मतलब भगवान की कथा में जिसका प्रेम प्रकट नहीं हुआ, भगवान की कथा जिसको अच्छी नहीं लगती है, नोत्पादयेत विरतिरतिरतिम, अगर हमारा किया हुआ धर्म कर्म भगवान की कथा में हमको प्रेम नहीं पैदा कर रहा है, भगवान के कथा के प्रति हमारा प्रेम नहीं हो रहा है, तो श्रम एव ही केवलम, जैसे कोई भूसी ले रहे हैं, उसको चावल की जरूरत है, चावल पका करके खाना है, क्योंकि भूख लगी है, संतुष्टि चाहिए, बिना पकाए तो होंगे नहीं, पर वो चावल चाहता है पर धान नहीं फूट रहा है, जिसमें कुछ नहीं होती, थोथा होता है, कई चीज होते हैं। जैसे अब आप सब जानते कि नहीं जानते हैं, जब धान कटता है तो कुछ तो दढ़ वाला होता है जिसमें धान होता है,
और कुछ उसमें ऐसे होते होता धाने सही के, लेकिन उसके बीच अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है, थोथा कहते हैं उसको। हाँ, वो थोथा कहते हैं। जिसमें अंदर चावल है, ऐसे चावल वाले धान को नहीं कूट रहे हैं हम, वो थोथा पड़ा जो है उसी को दिन सारी जिंदगी उसमें कुछ निकलेगा? केवल कूटते रहो और जो ज़्यादा चूरा हो जाएगा तो नाक में और घुस जाएगा, जुकाम और हो जाएगा, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो श्रम एव ही केवलम, ऐसे धर्म से जीवन भर केवल श्रम ही होगा, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब ये तो बात हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ये लिखा, इसीलिए आप सबको एक एक श्लोक का वैसे वैसे एक एक शब्दार्थ करके बता रहे हैं, ताकि यह सोचो कि गुरु जी आए तो पहले अपने अपन बात को बताए कि चले गए। देखो, धर्मस्याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म, जो धर्म है ना, धर्म का मतलब है अपवर्ग की प्राप्ति। अपूर्व मतलब भगवान का। कोई भी धर्म करो, उस धर्म का अंतिम परिणाम यही है कि उससे इस संसार के आवागमन से अपवर्ग की प्राप्ति हो जाए, मतलब संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाए। धर्म करने कितने में नार्थोर्थायोपकल्पते, पैसा कमाने लेने देने इसके उसके लिए धर्म नहीं है। कल बताया है ना, बेच ही वेद धर्म दुही लेनी, वो ऐसे ये धर्म नहीं होता। देखो बस केवल दिखावा है, संघात काम चल रहा है, चलता रहेगा और बाकी जिसका परिणाम तो सबको भोगना पड़ेगा, उससे कोई बचने वाला नहीं, चाहे हम हो चाहे आप। कामस्य नेन्द्रियो लाभो यावत जीवेत लाभो जीवेत यावता। देखो कह रहे हैं जो हमारी कामनाएं हैं, हमारी कामनाएं जीवन चलाने के लिए, इंद्रियों को भोग विलास में लगा देने के लिए नहीं, जितने से जीवन जिया जा सके वही काम की आवश्यकता है, उससे ज्यादा। यावत लाभो यावत जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और जीवन किस लिए मिला है, पैदा किस लिए हुए? हम नहीं कह रहे यहाँ लिखा है, कल भी नहीं बोले थे, आ गया तो सामने बोले। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो जीवन मिला है हमको वो तत्वों की जिज्ञासा के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो जीवन मिला है। ये मता इसलिए नहीं मिला है तो बढ़िया बढ़िया पैंट टाई कोट लगाए को जाकर के रोज पार्टीबाजी करें, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। तत्व की खोज के लिए, तत्व के प्रति जिज्ञासा हृदय में होवे और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरुजनों के चरणों में जा करके बैठे, इसलिए ये जीवन मिला है। जो ऐसा नहीं करता है वो अपने जीवन को नष्ट कर लेगा और आत्महन गति जाए, परंतु में उसका क्या होगा? स्वयं की आत्महत्या करने का जो पाप होता है, जिसने तत्व की जिज्ञासा को प्राप्त नहीं किया है, जो ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अंत में उसको अपनी आत्महत्या का पाप स्वयं को लगेगा। नहीं किए तो महाराज कहते हैं ना, नहीं किए तो नहीं करोगे तो उसका परिणाम है अपने आप को मारने का पाप लगेगा। क्योंकि जन्म किस लिए मिला भाई? जिसको जिस लिए भेजा गया, किसी को किसी काम के लिए भेजा गया, वो काम ना करके कुछ दूसरे करके आवे, उसका क्या मतलब होगा? तो इसलिए जो जिस लिए जीवन मिला है उस लिए ही जीवन लगाना। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वानुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरिपोषणम। अब एक बात ये बात और समझ लीजिए, इसको और समझ लीजिए। यहाँ जो कह रहे हैं अतः पुंभी, इसलिए पुंभी मतलब मनुष्यों के लिए, मनुष्य का कहने मतलब स्त्री पुरुष सब उसमें आ गया, सभी के लिए। द्विजश्रेष्ठा, जो द्विज हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो भी हैं, उनके लिए कैसे करना है? वर्णाश्रम विभागसा, वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार भक्ति करना। ऐसी भक्ति करना है, वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार भक्ति करना है। वर्णाश्रम क्या है? वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वर्ण हो गया। आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 वर्ण और 4 आश्रम। इसके अनुसार अब गृहस्थ कहे हम ब्रह्मचारी रह करके ब्याह करके ले आया, कहे हम ब्रह्मचारी रह करके भगवान की भक्ति करेंगे तो उसकी भक्ति नहीं काम आने वाली। और ब्रह्मचारी कहे ब्रह्मचारी अवस्था में ब्याह कर लें तो तब भी कहते हैं भगवान की भक्ति करें, वो काम आने वाली नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है जो जहाँ है वहीं रह करके अपनी भक्ति करे तो उसकी भक्ति आगे क्या है उसको वही श्लोक से सुनिए।
स्वानिष्ठिक से वर्णाश्रम विभाग सा स्वानिष्ठितम, जिसका जो धर्म है, स्वानिष्ठित मतलब जिसका जो धर्म है उसके लिए स्वानिष्ठित धर्म से संसिद्धि, अपने जो हमको मिला है, जो हमारी मर्यादा है, जिस वर्णाश्रम में हम हैं उसी के अनुसार हम भक्ति करेंगे, तभी संसिद्धि की प्राप्ति होगी। और उस संसिद्धि के बाद संसिद्धिर हरिपोषण, फिर उसके बाद भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे चिल्लाते रहो मन, ठीक है। एक श्लोक है पद्म पुराण में, करपात्री जी की कथा हम सुन रहे थे, अब तो है नहीं, कैसे कैसे हुए। तो अपहाय निजम धर्मम, मतलब था अपना जो निज धर्म है, हम जिस कुल गोत्र खानदान में पैदा हुए हैं उस सब को छोड़ छाड़ करके कृष्ण कृष्णे की चयो भूमिया, अपने स्वधर्म को छोड़ करके हरे कृष्ण हरे राम ऐसे चिल्लाएंगे तो भक्ति केवल विडम्बनम, भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं भक्ति होगी, वो भगवान को दुख देने वाली होगी। कितनों भगवान का नाम लो, उसके भगवान सुखी होने वाले नहीं हैं, वो भगवान को भी कष्ट प्रदान करेगा। तो प्रसन्न कैसे होंगे? संसिद्धि हरिपोषणम, जो हमारे वर्णाश्रम की मर्यादा है उसके अनुसार हम भक्ति करेंगे, तभी प्रसन्न होंगे भगवान। देखो लोग समझते हैं ब्राह्मणों को बड़ी मौज है, ठीक है, लोग सोचते हैं अरे बाबा जी हैं, ब्राह्मणों की मर्यादा सुनेंगे। ब्राह्मण बनना सरल नहीं है, ब्राह्मण के घर में पैदा होना सरल नहीं है। पैदा हो जाए तो ब्राह्मण के जो धर्म हैं, सबसे पहले तो वो जो ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उसको जगना ही जगना है, और कोई सो जाए तो उसके लिए चलो ठीक है, ये बात। ब्राह्मण के लिए पंच महायज्ञ को बताए गए, नित्य करे पंच महायज्ञ अहरहा कर्तव्य। अब करे, संध्या वंदन करे, नहावे धोवे संध्या वंदन करे, सब साफ सफाई करे, ठीक है, और संध्या वंदन करे, फिर तर्पण करे, पितरों को तर्पण दे, एक दिन नहीं रोज। और जो पितृपक्ष में केवल लोटा ढरकाए देते हैं उससे बहुत काम होने वाला नहीं है, तो रोज का काम है, पितृपक्ष से कर देने से काम चलने वाला नहीं है। तर्पण करे, फिर पंचमहाभूत को शुद्ध करे, फिर ऋषि यज्ञ करे, ऐसे ऐसे जितने पंच महायज्ञ हैं उनको करें। अब कर लेने के बाद अगर ब्रह्मचारी है तो विद्याध्ययन करे, गृहस्थ है तो स्नातक हो गया है तो बिना पढ़ाए वो भोजन न करे। जब तक किसी छात्र को पढ़ा नहीं दिया है तब तक उसको भोजन करने चल तो भी सकता है, पर भोजन करने का अधिकार उसको नहीं है। भोजन करने का अधिकार तब मिलेगा उसको जब वो पढ़ा देगा। ये बताओ, और अरे ब्राह्मण के धर्म को यहाँ बनाएंगे तो ये पोथी लिख जाएगी, तो सरल नहीं है। और सबके लिए, और जितने, और माताओं के लिए तो और सबसे ज्यादा सरल है, माताओं के लिए तो और भी सबसे ज्यादा सरल धर्म है। आगे आएगा, इसमें 7वें स्कंध में आएगा, जब प्रहलाद जी पूछेंगे, किससे पूछेंगे? दत्तात्रेय महर्षि। तो पूरे धर्म का, स्त्री धर्म का, राज धर्म का, किसका किसका धर्म का, सब अच्छी तरीके से वर्णन करके वहाँ बताया गया है। तो किसी कोई बड़ा है तो उसको बड़ा काम करना पड़ता है, तब वो बड़ा है, निठल्ला कोई बड़ा नहीं होता है। अब इतना यहाँ इतनी बात हो गई। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि शौनकादिकों ने जो प्रश्न किया उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए जाते हैं। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम्। जो भगवान की कथा को सुनता है, भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके हृदय में बैठ करके उसके हृदय के जितने दोष होते हैं सब नष्ट करते रहते हैं। इसलिए कथा सुनेंगे तो अपने हृदय के जितने भी विकार, हृदय के विकार हो कैसे नष्ट नहीं होते हैं, केवल कथा सुनेंगे तभी हृदय के विकार नष्ट होंगे। व्यद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो ग्रंथि अज्ञान की
ये नहीं जानते वो नहीं जानते, ये नहीं जानते वो नहीं जानते हैं, ये नहीं पता वो नहीं पता, तो क्या होगा, ये नहीं वो नहीं पता, छुट्टी मिल जाएगी। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया, मन में जितने भी संशय हैं, कथा सुनोगे तो धीरे धीरे सारे संशय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, एक कर्म की जो कर्म की लड़ी, ये कर वो कर ये कर वो कर, धीरे धीरे कथा से पता चलना चाहिए कि दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक ही साधे सब सधे, तो सब साधे सब जाए, तो एक ही को साधो। कौन एक है? क्या करने से? सभी धर्म करने का, एक ही काम करने से सभी धर्म को हम कर ले रहे हैं, इस बात का पता चल जाएगा, सिद्धता दौड़ना नहीं पड़ेगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तृष्ट एवात्मनीश्वरे, जब ऐसा हो जाएगा तो अपनी आत्मा में भी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। दृष्ट एवात्म ईश्वरे, अपनी आत्मा में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा, जब ये करेगा तब। अब कहते देखो, बहुत लोग बहुत प्रकार के करते हैं। मोक्ष को घोररूपान भूतान भूतपतिनथ नारायण कलाशांता भजंती यतुनवा। बहुत लोग बहुत प्रकार की भक्ति करते हैं, भूत की भी करते हैं, प्रेत की भी करते हैं, सब की करते हैं, लेकिन जो मोक्षु लोग होते हैं इनको मोक्ष चाहिए, संसार के आवागमन से छुटकारा चाहिए। जो घोर रूप है, जिनका रूप सही, घोर मतलब विकृत रूप है, मुंड की माला धारण करना, ये करना वो सब अच्छा थोड़े ना है, इन सबके चक्कर में नहीं पड़ते। मोक्षो घोर रूपवान वित्ता छोड़ देते हैं, इसको भूतपति मतलब जो भूत प्रेत इन सबको आगे पीछे लेकर के बोलते हैं, उनके चक्कर में फिर नहीं पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? फिर नहीं पढ़ते हैं। इतना भूतपति न था नारायण कला शांता, भगवान जो नारायण है, नारायण की, और वो जो अपने कला शांत स्वरूप से जो है भजंती है सुनवा, वो भगवान नारायण का भजन करते हैं, जिनकी किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अब भगवान के यहाँ 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान ने सबसे पहले कुमार का, शरद कुमारों का अवतार ग्रहण किया, दूसरा बारह नारायण के रूप में। अब जो कोई पूछे ना कि भगवान है, तो पूछ लेना इतने भी, तुम्हारे कितने भगवान हैं? ऐसे भगवान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, तो भगवान नहीं है। दूसरा भगवान का सूकर रूप है, तीसरा देवर्षि नारद के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, चौथे में बद्रिकाश्रम में जो नर नारायण के रूप से प्रकट हुए हैं वो हैं, पांचवें में है कपिल मुनि, जो कपिल देव जी हैं, भगवान के 5वें अवतार हैं, छठवें में दत्तात्रेय महर्षि हैं, और 7वें में यज्ञ रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में यज्ञ भगवान प्रकट हुए वो हैं। 8वें में ऋषभदेव हैं, जड़ भरत के पिताजी जो ऋषभदेव हैं, जिनको आजकल लोग दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं, हमारे हैं। और फिर 9वें में पृथु नारायण, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया। 10वें में भगवान का मत्स्य अवतार है, 11वें में कमठ कच्छप रूप से भगवान प्रकट हुए, 12वें में धन्वंतरी अवतार है भगवान का, 13वें में मोहिनी अवतार है, और 14वें में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। 15वां अवतार भगवान का वामन है, 16वां अवतार परशुराम जी का है, 17वां व्यास जी का है, 18वां में भगवान राम जी के रूप में आते हैं, 19वें में ठाकुर जी महाराज कृष्ण के रूप में आते हैं, 20वें में राम कृष्ण, बल कृष्ण और बलराम दोनों हैं, राम और कृष्ण 19-20 में हो जाते हैं, 21वें में बुद्ध हैं, और 22वें में कल्कि नारायण। ये 22 हो गए। 2 और बोले 2 हरि, ठीक है, एक ध्रुव हरि है, और एक गज है। हरि के 2 अवतार हैं, तो 2 हरि वो हो गए, 2 एक ही हरि है, वो हरि का अवतार। और कोई हयग्रीव कहता है, दूसरा एक भगवान का हयग्रीव अवतार है और हंस अवतार है। ये 4 अवतारों को जहाँ तहाँ शास्त्रों में भिन्न रूप से सब जगह स्वीकार किया गया। ये 4 अवतार भगवान के और हैं, इन सब को मिला करके 2 ध्रुव के लिए जो हरि हुई उनको एक कर दो, और हंस और हयग्रीव दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों ज्ञान के ही स्वरूप हैं। हंस भी ज्ञान का ही स्वरूप है, हयग्रीव भी ज्ञान के ही अधिष्ठाता है, तो ये ज्ञान एक ही है, और इधर हरि एक है, तो इनको दोनों को मिला करके हो गए कितने? 24 अवतार। भगवान के 24 अवतारों की कथा। अब यहाँ नारद जी महाराज एक बार घूमते घूमते व्यास जी के
यहाँ पहुँच गए। व्यास जी महाराज बड़े चिंतित बैठे हुए थे, अपने सबको चिंता नहीं, व्यास जी को भी चिंता लग जाती है। व्यास जी को चिंता लगी, 17 पुराण हमने कर दिए, वेदों की शाखा प्रशाखा कर दी, पता नहीं कितनी संहिताएं लिख दिया, और उसके पश्चात भी हमारा सबका मन अभी शांत नहीं हुआ। क्यों शांत नहीं हुआ? तो शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज व्यास जी को ऐसा क्या हो गया और क्यों हो कि हमने सुना है व्यास जी के एक पुत्र हुए हैं जो आत्मा नाम थे, आप्तकाम थे, वो जाकर के भागवत क्यों पढ़े, और परीक्षित जी के लिए कौन ऐसी समस्या आ गई, जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो चले गए गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। आप इन सब आख्यानों का एक साथ वर्णन करके हमको सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ठीक है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये, तृतीय मतलब द्वापर का जो तृतीय युग पर ये द्वापर आया, जाता पराशर योगी वासभ्याम कलया, पराशर योगी के पुत्र के रूप में व्यास जी महाराज प्रकट हुए। अब वो कह रहे हैं धर्म युग धर्म व्यतिक्रम चा प्राप्तम भूवि युगे, धर्म में अनेक प्रकार व्यतिक्रम दिखाई देने लगा, चिंतित होकर के बैठ गए और मन में चिंता कर रहे हैं। तो चिंतित व्यास जी महाराज उसी आश्रम में बैठे हैं, उसी समय नारद जी महाराज व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी के आश्रम में पहुंचे तो नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने बड़े पंडित ज्ञानी और पंडित लोग अगर चिंतित हो जावे तो संसारी लोग क्या होगा, फिर आप क्यों चिंतित हैं? बोले संसारियों का जो चिंता होता है वैसी चिंता हमको नहीं है, हम तो संसार का कैसे कल्याण हो इस बात को लेकर के चिंतित हैं। बोले क्या हो गया? बोले कि हमने 17 पुराण कर दिए, इतनी संहिताएं लिख दी, लेकिन फिर भी मन में ये लगा है कि कुछ बाकी रह गया। सब कुछ करने के बाद मन ये कहता है कि हम कुछ ऐसा बाकी रह गया, जो करना चाहिए था वही हमने नहीं किया। बोले ये तो बात सही है, जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। देखो संसार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, किसी के यहाँ चले जाओ तो अपना अच्छे बताएगा, महाराज हमने ये कर दिया, हमने इतना ये कर दिया, हमने इतना कर दिया, हमने इतना तीर्थाटन कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, दुनिया भर की गाथा सुना दी, और कितना खुराफात की जीवन में पूछोगे तब भी नहीं बताएगा। पर वो महापुरुष होते जिनको अपने आत्मा के कल्याण के विषय में सोचते रहते हैं, वो गुरुजन आवे, महापुरुष आवे, वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते। तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसे व्यतिक्रम हो रहे, पता नहीं किस जन्म का पाप है, आप समझते हैं, आप हमारा बताइए। ऐसे नारद जी जब पहुंचे तो व्यास जी महाराज ने अपना खोल करके हृदय रख दिया। इतना कुछ करने के बाद भी आत्मा पसंद नहीं। नारद जी महाराज ने कहा ठीक है, आपने सब कुछ किया और जो करना चाहिए तो नहीं किया। आत्मा आपकी सही कह रही है, आपके हृदय से जो आवाज, देखो ये सत्य है, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है। हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, अंदर से पहले ही आवाज आती है। उस आवाज को सुनो चाहे न सुनो, तुम्हारी मर्जी। उल्टा सीधा वो अंदर बैठा परमात्मा सचेत करता रहता है कि ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अब नहीं सुनो तो कोई क्या करेगा? डंडा लेकर थोड़ी कोई करेगा, डंडा लेकर के। इसीलिए कहते हैं कि देखो व्यास जी महाराज ने, आपने जो शास्त्र बनाया, यथा धर्मादयश्चार्ताः मुनयानुकीर्तिता, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का आपने अन्य सर्व पुराणों में वर्णन किया है, ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यान वर्णिता, जैसे आपने पुरुषार्थ का, चारों पुरुषार्थ का अपने ग्रंथों में वर्णन किया, वैसा भगवान वासुदेव के चरित्र को महत्व देकर किया। को आखिर भाई और पुराणों में क्या है? संपूर्ण पुराण तो पढ़ो तो उसमें भगवान का चरित्र, विष्णु पुराण पढ़ो तो उसमें भगवान का चरित्र, पर इन सब में भगवान का चरित्र होते हुए भी ऐसा करोगे, ये कथा करोगे तो ये फल मिलेगा। कितने पुराण हैं पढ़ो ना। अब स्कंद पुराण सबसे ज्यादा, स्कंद पुराण में वो सत्यनारायण की कथा सुनोगे तो ये होगा। अब ये महात्मा, बलमास का महात्मा उसी में है, माघ का महात्मा, कार्तिक का महात्मा, बेटा पैदा होगा तो बेटी पैदा होगी तो ये होगा तो वो होगा, ये काम करो तो ये होगा, वो सब यही कुल है वर्णन सब पुराणों में।
पर जिस प्रकार से, कहने का मतलब है भगवान की भक्ति धर्म कर्म करके क्या करो, संसार की चीज मांगो। वहां क्या वर्णन है, दुनिया भर का मेहनत करके जो संसार में स्वयं मिलने वाला है उसके लिए खोपड़ी लगाओ। पर भागवत में ऐसा नहीं, पूरी भागवत हिंदी की टीका उठा करके पढ़ लो। हिंदी तो पढ़ना आता है ना, पूरा पढ़ लो। कहीं भागवत में एक जगह भी नहीं लिखा कि ये पढ़ने से, ये पढ़ने से, ये पढ़ने से, ये करने से तुमको ये मिलेगा। यहाँ तो जहाँ कुछ लिखा है भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ भगवान के मिलने के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं कही गई है। तो ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यान वर्णिता। इसलिए तो ऐसा हुआ क्या, तो ऐसा जो आप ग्रंथ बनाए हैं उन ग्रंथों को जो कामी लोग हैं संसार के लिए वो पढ़ते हैं, जो परमहंस लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो देखते हैं, फिर उनका मन, अरे क्या लेने देने के चक्कर, इसी में सब यही पढ़ना है, फिर काहे को पढ़ना, छोड़ को ही रख दिया। जो ज्ञानी लोग हैं ऐसे ग्रंथ को भी नहीं पढ़ते। ना तथा ना यदश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणीत करेचित तलवायसम तीर्थम मुसंति मानसाः नायत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। देखो गंदे तालाब में कौवे बगुले दुनिया भर के ही सब जा करके डुबकी लगाते हैं, ठीक है, और हंस तो शुद्ध निर्मल मान सरोवर में जाकर के डुबकी लगाता है। तो ये जो कीचड़ उचड़ वाली जगह है यहाँ महापुरुष जन लोग नहीं आते, इसलिए ना कहते हैं। क्यों, तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो। कोई कितना अच्छा शास्त्र के लिए कह रहे हैं, बहुत अच्छे छंद से लय के साथ जिसको संगीतबद्ध गाया जा सके ऐसा भी बना हो। तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक मध्यवत्यति। अगर ऐसा है, और एक ग्रंथ ऐसा है कि जिसका श्लोक का क्रमबद्ध भी नहीं है, नामान अनंतस्य यशोंकितानि, पर उसमें भगवान अनंत का नाम अंकित है। उस श्लोक में भगवान नाम का अनंत का नाम अंकित है, उसमें भगवान का यशोगान किया गया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ऐसे इसमें भगवान का नाम समावेश है। ऐसे शास्त्र को श्रवण करते हैं, श्रवणवंती गायन्ति गान करते हैं, और नहीं कोई हो तो गुनगुनाते हैं ऐसे शास्त्र। ऐसा शास्त्र तो आपने बनाया नहीं है, व्यास जी के लिए कह रहे हैं। देखो नैष्कर्म नप्यच्युत भाव वर्जितम। कोई कितनो धर्म कर्म करो उसमें अच्युत की भावना न होवे तो व्यर्थ है धर्म। नैष्कर्म नप्यच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। कहते हैं ना ज्ञानी जो अमल ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान। भगवान को कोई मतलब नहीं, आम ब्रह्मास्मि हम ही ब्रह्म। सुना है ना पुलोमा को, जैसे केतिकल में अपना चेहरा देख लिया तो उसको याद आ गया हम ही ब्रह्म, अपना चेहरा दिख गया हम ही ब्रह्म। चिल्लाते रहो, उस धर्म से कोई काम होने वाला नहीं है। नैष्कर्म नप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम न चापितम कर्म यदप्य कारणम न शोभते ज्ञान पिता पुनः सस्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। और वो कर्म भी लाभ नहीं करेगा जो भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए कोई ये संसार के जितने धर्म बताए हैं उन धर्मों को छोड़ देगा तो उसका क्या होगा, उसके लिए बता दे। देखो यहाँ इतने में बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए आगे नहीं पढ़ रहे। बहुत तो है मन तो पढ़ने पर, लेकिन बातें इतनी अच्छी कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। त्यक्त्वा, मान लीजिए किसी ने सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दिया, त्यक्त्वा स्वधर्मम शरणाम्बुजम हरे। अपने स्वधर्म का अभी बताया ना, वर्णाश्रम आचार बता धर्म जो है, वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो धर्म दिया जाता है वही धर्म भगवान को पुष्ट करता है। भगवान उसी धर्म से पुष्ट होते हैं। कब तक? जब तक हमको अपने शरीर का भान है तब तक, ठीक है। और जब शरीर का भान नष्ट हो गया तो वो निर्धरा रह जाएगा, फिर वो वर्णाश्रम की मर्यादा की जरूरत नहीं है। और कहें भगवान की भक्ति है, नाचते गाते खूब है, भगवान के प्रेम में विवल हो गए और गिर भी पा रहे हैं, पर चश्मा बचा के गिरते हैं,
अभी चश्मे का ध्यान है तो ऐसे ही भगवान भक्ति जो है नहीं स्वीकार करते, भगवान को तो सही में भूल जाए। तो ऐसी स्थिति को जिसमें अपने शरीर का भी भान न रह जाए, ऐसा भगवान को प्रसन्न करता है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोः, और भगवान के चरण में वो लग गया। मान लीजिए किसी ने अपने स्वधर्म का परित्याग कर दिया और भगवान के सब कुछ भूल करके भगवान के चरण को पकड़ लिया और बीचे में वो मर गया। अपक्वोः पतित, अगर मान शरीर छूट गया या उसका पतन हो गया, भजन अपक्वोः पतित ततो यदि यत्र क्वा भद्रम भूतमुस्थिति, उसके बाद भी उसका कोई कल्याण नहीं हुआ, उसका कुछ बुरा नहीं हुआ। बीच में अगर उसका पतन भी हो गया, भगवान की भक्ति करते करते उसका कहीं पतन भी हो गया तो उसका कुछ बुरा नहीं हुआ। को वार्त धर्मो को वार्त आपको भजताम स्वधर्मता, जो अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन बिताए हैं उन्होंने कौन सा अर्थ प्राप्त कर लिया, क्योंकि स्वधर्म का पालन करते करते अगर पतन होगा तो कहाँ होगा, वो खसकन फिर शुरू करना पड़ेगा। स्वधर्म के पालन में करते करते अगर पतन हो गया तो 100वीं सीढ़ी से 99 होता ना, सांप होती ना, सांप सीढ़ी वाला खेल, उस सांप सीढ़ी वाले में ऐसा सांप काटता है 99 से सीधे 0 पर आ जाते हैं। तो स्वधर्म का पालन ऐसे है, करते करते चढ़ गए तो 99 में जा करके पतन हो गया तो कहाँ पहुंचोगे, 0 पर। और भगवान की भक्ति किए तो जहां तक भक्ति किए वहां तक भक्ति रहेगी और दूसरा जन्म मिलेगा तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर 0 से नहीं शुरू करना पड़ेगा, जहां थे वहीं से आगे फिर बढ़ना पड़ेगा। ये लाभ हो, इसलिए पतन भी हो जाए अपने स्वधर्म का छोड़ करके अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो उससे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के रूप में जड़भरत जी है ना, जड़भरत जी किरण भय, उसके बाद जब दूसरा जन्म मिला तो उनको कैसे जन्म में पैदा होते ही उनको ज्ञान है, ऐसे ही भक्त का वही विनाश, उसके ज्ञान का विनाश, उसकी भक्ति का विनाश। भक्त की भक्ति का विनाश नहीं होता, उसका ज्ञान का विनाश नहीं होता, उसकी वैराग्य का भी विनाश नहीं होता, और जहां तक वो पहुंचा होता है वहां तक वो रहते रहते। अब ये बात हो गई। अब नारद जी महाराज इतना सब कह करके सुना दिए व्यास जी। व्यास जी महाराज ने कहा हम करें क्या। व्यास जी ने जो अपने पिताजी से चतुश्लोकी भागवत सुनी थी वही भागवत, अब भाई कोई कुछ सुनेगा थोड़ा और बढ़ा चढ़ा करके बोलेगा, तो 4 श्लोकों में जो भागवत सुनी थी उसी भागवत को 100 श्लोकों में करके व्यास जी महाराज को सुना दिया। और जो 100 श्लोकों में भागवत व्यास जी ने सुनी थी उसी भागवत 100 श्लोकों को 18,000 में बना दिया। तो ऐसे ही बढ़ती चली गई। भगवान और भगवान के शरण और भगवान के हो जाने में इतना लाभ है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। महाराज जी का नहीं है और दूसरे की तो बात क्या सुनाए, हम अपनी बात ही सुना देते हैं। भाई कोई दूसरे की बात सुनाएगा तो दूसरे को पता नहीं सही है सच है गलत है क्या है कुछ नहीं, और हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हमारे जीवन में जो घटा है वो हम बता रहे हैं। पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, इसका पुत्र था दासी पुत्र था। हमारी माँ होता है ना, होते बहुत तरीके से होते हैं। देखो बहुत लोग पागल भी होते हैं, बहुत लोग लुड़िए भी होते हैं, बहुत लोग लंगड़े भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। पर कुछ लोग जा करके स्टेशन पर भीख मांगते हैं और कुछ लोग मंदिर की सीढ़ी पर भी मांगते हैं। मांगते भीख दोनों हैं, भीख दोनों मांगते हैं। लेकिन जो स्टेशन की अपेक्षा मंदिर की सीढ़ी पर जो भीख मांग रहे हैं वो भगवान का नाम तो सुनाई दे रहा है ना, घंटे की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, सुबह शाम आरती की दृष्टि तो हो रही है, कल्याण तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही दासी का काम करना अच्छा नहीं है, पर किसी ऐसे भक्त के यहाँ दास बनकर के सेवा करने का मौका मिले तो भक्त भक्त परिचारक भृत्य 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 भ्रष्ट इतिमाम स्मर लोकनाथ। भगवान के भक्तों के यहाँ सेवा करने का जीवन मिल जाए महाराज तो प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री का पद भी मिले तो उसको ठुकरा करके किसी भक्त के यहाँ सेवक बन जाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। और भगवान के भक्त के यहाँ दास बन जाओ तो कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण होगा अब वो नारद जी महाराज वर्णन करके सुना रहे हैं। हमारी माता जी भगवान के भक्त जो ब्राह्मण लोग थे उनके यहाँ सेवा करती थी।
एक बार की बात है, उनके यहाँ घूमते घामते बहुत साधु महात्मा लोग आ गए। पहले ट्रेन तो थी नहीं, सब लोग पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा करते में कब कहाँ पहुँचे कुछ पता नहीं रहता था, बहुत धीमी गति से यात्रा होती थी। साधुओं के चलते 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 अब आ गया चातुर्मासा। पुराने काल में नियम था, जब चातुर्मासा याद हो जाता था, यही जो एकादशी हरिशनी एकादशी जब से आती है, फिर उसके बाद सारी यात्राएं जो जहाँ है वहीं रहेगा, सारी यात्राएं बंद हो जाती हैं। उसी समय उसी गांव में उस महात्मा लोग पहुंच गए और उसी दिन आ गया चातुर्मासा। तो उन सब महात्माओं ने ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मण भक्त लोग थे, उनसे कहा कि भैया देखो अब ऐसा समय आ गया कि हम आपके यहाँ पहुँच गए, आप सब कहो तो हम आप ही के यहाँ चातुर्मासा बिता लेंगे। ब्राह्मणों ने कहा बड़ी कृपा महाराज, आप हमारे यहाँ रह करके चातुर्मासा करें, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है हमारा, बड़ी कृपा है, आप सब यहीं विराजें। अब कोई अपने यहाँ आया है तो उसके लिए व्यवस्था, कह दो महाराज रहो और दाल नून पानी के लिए कुछ भी न करो तो क्या हो, दीवार चाटेगा। तो अब महाराज बालक को बुलाए, देखो ये एक छोटा बालक है, महाराज हम सबको भी कुछ गृहस्थ लोग हैं, परिवार के लोग हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर करना पड़ता है, 24 घंटे हम आपके साथ नहीं रह सकते, पर ये बालक है, ये नन्हा बालक है, आपके पास हमेशा रहेगा। जो वस्तु और पदार्थ की जब आवश्यकता होवे, आप निसंकोच बिना मन में सोचे आप कह देंगे हमारे अगर बस में है, हमारे बस में है तो हम वो आपको देंगे, पहुंचाएंगे, वो आप तक पहुंचा देंगे। आप इस बालक से कहिए जो कुछ भी, जो सेवा करने के लिए, ठीक है। अब भैया वो बालक सेवा करना शुरू कर दिया। अब महात्मा तो महात्मा होते हैं और सबकी अलग अलग होती है। देखो आज होटल में खा लेते हैं ना लोग, सबका बनाया, पहले लोग कोई किसी को बनाया छुआ भी नहीं खाता, अपनी रसोई अलग, अपने बनाना अलग, तो कितनों तिलकधारी हो, तो कंठाधारी हो, मठाधारी हो, चटाधारी हो, वरना अपने ठाकुर की रसोई अपने बनाना और अपने भगवान को भोग लगाना, तब काम। और जो सबका छुआ खाता है, जो सबका बनाया खाता है, वो सबका जूठा खाता है। और जो जूठा खाता है उसको ज्ञान कभी होगा ही नहीं, जूठा खाने वालों ज्ञान नहीं होता। जूठा तो हमारे यहाँ उस दिन खिलाया जाता है, जब ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत होता है तो कहेंगे भैया आप सबका बना, मतलब 7 बच्चों के साथ बैठा करके अंतिम बार, अब इसके बाद अभी जूठा नहीं खाएगा। अब उस समय 7 बालकों को बुला करके एक ही पत्थर में उसको भोजन करा, जितना जूठा मीठा खाना है आप खा लो, अभी पूर्ति। अब इसके बाद अब जूठा खाना जीवन में बंद। तो अब वो उसमें सब अलग अलग अपनी रसोई बना, अपने ठाकुर की सेवा करें। और कोई किसी को तुलसी चाहिए, किसी को फूल चाहिए, किसी को जल चाहिए, किसी को आसन चाहिए, किसी को बासन चाहिए, सबको पहले दिन तो सब लोगों ने मिलकर के पूरा कर दिया। अब उसके बाद वो बालक बीच का खिलौना बन गया, है ना। अरे बालक रामदास, हाँ बाबा जी बोलिए, अरे ये सामान ले आना, थोड़ा भगवान को अभिषेक करवाना है, पंचामृत लेकर के आओ। और दौड़ करके जा रहा पंचामृत, अरे तुलसी नहीं चढ़ाए, तुलसी लेकर के आओ, तुलसी लेकर के आ रहा है, ये लेकर के आ रहा है, वो ले आ रहा है। 2-4 महीने और होता नहीं, केवल काम में नहीं कराते रहे साधु, काम में बैठ करके जो सारा समय सेवा पूजा हो जाए, बाकी समय जो बचे उसको क्या कहते हैं, कालक्षेप। अब कोई काम नहीं बचा है तो समय बिताना। समय कैसे बितावे, बैठ करके भगवान की कथा, शास्त्र की चर्चा, भगवान में कैसे मन लगे, कैसे अपना आचरण ठीक हो गए, इन सब की चर्चा। अब वो भी बेचारा कहाँ जाए, बाबा लोग कथा सुनाओ तो बैठ कर सुने। अब सुनते, जो सुनेगा वही गुनेगा, और जो गुनेगा वही फिर बनेगा, जो गुनेगा फिर वही बनेगा, और उसके पहले कोई नहीं बनेगा। अब बालक सुन रहा है, उसको गुन रहा है, गुन करके मन में बात आ गई, भैया संसार में कुछ रखा नहीं है, भगवान की शरण में ही जाना सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन हाथ जोड़ा, आप सब बहुत महात्मा लोग हैं, अब सब हमारे गुरु जी हैं, सब हमारे गुरु जी हैं, पर हम किसके योग्य हैं आप समझने में करो, आप समझने में करो हम किसके योग्य हैं। और वो गुरु जी हमको भगवान की चरणों में पहुंचा देंगे, हम यही चाहते हैं। तो एक महात्मा थे, उन्होंने कहा ठीक है। पहले समय में ये चेला जबरदस्ती चेला बनाने की होड़ नहीं लगती, चेला भी तब बनाया जाता था उसके गुण और लक्षण को देख करके, इसकी मना स्थिति कैसी है, इसका मन कहाँ लगता है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
इसको कौन सा मंत्र देना है वो सब। और जिसको अब ये कोई ही आजकल माल होता है ना, माल होता है ना, बड़ा बड़ा माल, ये बाबा जी लोगों का सब माल खुल गया। दुर्गा जी का भी मंत्र दे देंगे, इसका भी, दुनिया भर का जितने मंत्र ले सब। अरे एक मंत्र का अनुसंधान करते करते तो जीवन बीत जाता है, एक मंत्र तो पूरा ही नहीं हो पाता है। अब जैसे अन्य क्षेत्र खोल दिए हैं मंत्र देने का, और कुछ नहीं, वो ले लो मंत्र, मंत्रों से कुछ काम होने वाला नहीं। अभी मौका मिलेगा तो मंत्र के बारे में बताएं कि मंत्र क्या होता है। मंत्र गुना होता है, मंत्र गुना होता है, मंत्र बहुत कुछ होता है। गुना गुना कई प्रकार के होते हैं, ऐसे भी मंत्र होते हैं, उनके मंत्र से गुना हुआ अन्न उगता है क्या, उसके बीज निकलता है। गुना हुआ अन्न ले जाकर के वो दो, जमता है क्या, ऐसे मंत्र भी होते हैं। तो बहुत सी प्रक्रिया है, उन सब की चर्चाएं जब समय होगा तब करेंगे, अभी जो चर्चा होगा। तो ऐसे बालक ने कहा, तो उनको ले जाकर के बालक को जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार, देखो मर्यादा भी कैसी होती है। अच्छा, जब राम जी को मित्रता करनी पड़ी किससे, सुग्रीव से, तो क्या किया, चेला केवल आओ कान फूंक दे, चेला हमारे हो गए, इसे चेला। अरे जब मित्रता करनी पड़ती है तो पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दिहार। हमारे यहाँ कोई साक्षी के बिना, अग्नि के साक्षी के बिना कोई काम होता ही नहीं है। यज्ञोपवीत होगा तब अग्नि का साक्षी, ब्याह होगा तब अग्नि के फेरे, जहाँ कुछ होगा। और यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव हो रहा है, वहाँ कंठवा से काम चल जाएगा, इससे काम वाम चलने वाला नहीं है। बढ़िया से अग्नि को स्थापना हो गए और उसमें अग्नि की साक्षी मान करके संकल्प करके फिर उसके हिसाब से भर दीक्षा की जो प्रक्रिया पूरी हो गए तब वो मंत्र काम करता है, ऐसे नहीं करता। अब ये बात हुई, पर कंठवा तो ज़्यादा हो जा रही है आजकल। तो कह रहे हैं जैसे मित्रता भी अगर की जा रही, किसी से दोस्ती भी की जा रही है तो अग्नि को साक्षी मान करके किया जा रहा है। तो गुरु शिष्य का संबंध ऐसा नहीं हो जाएगा, उसमें भी अग्नि की साक्षी देनी ही पड़ेगी, तब वो जाकर के सफल होगा। तो इसे किया, महात्मा ने कर दिया। अब बालक कथा तो सुन ही रहा था, इसीलिए कहा गया है, देखो इसीलिए कहा गया है कि बचपने में जो कार्य किया जाता है वो ज्यादा अच्छा होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम लोग क्या कहते हैं, महाराज शरीर ही है, शरीर के लिए ही सारे धर्म किया जाए, शरीर नहीं रहे तो धर्म क्या करेंगे, ऐसा अर्थ कर लेते, और ऐसा अर्थ नहीं है। वहाँ अर्थ है आद्यम शरीरम खलु धर्म साधना। आद्य शरीर क्या होता है, बचपन की अवस्था से ही धर्म की साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब लोग उसका उल्टा अर्थ कर लिया, महाराज सारा धर्म कर्म शरीर के लिए किया जाता है, लोग पोषण कर सब अपने मन की बात बना देते हैं। अब वो बालक की अवस्था में ही शुरू कर दिया भगवान का भजन करना। अब गुरुजनों की सेवा करने के बाद जब उसको समय मिले, ऐसा भी नहीं, कोई हमारे यहाँ गुरुजन महापुरुष आए, उनकी सेवा में अगर हमारा जब मतलब छूटता है वो टूटता नहीं है। उसका क्रम किसी आचार्य की गुरुजनों की सेवा करने में समय हमारा व्यतीत हो रहा है और हमारा जो नियम अनुष्ठान है अगर वो छूट रहा है तो छूटा नहीं होगा, वो छूटा नहीं माना जाएगा। आपको उसी सेवा में वो आपका पूरा होगा। ये क्यों, ये आप एक महापुरुष की सेवा कर रहे, फिर भी उसमें जितना समय मिलता वो बालक बैठ करके भगवान के मंत्र का अनुसंधान करता और श्रद्धा और प्रेम से करता। ये समय बिताने के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए, हम भी चेला हो गए हैं तो चलो दो चार माला तो करता ही नहीं, इसके लिए। तो अब धीरे 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 भगवान का प्रेम प्रकट शुरू करता है। 4 महीना बीतते समय नहीं लगा, 4 महीना व्यतीत हो गया। अब अपना अपना सब दंडक मंडल बाबा लोग उठाए, पहले खड़िया चलती थी, वो खड़िया बढ़िया उठाए और ले करके, खड़िया होती थी ना, बोरा होता है ना, बोरा जिसका भी खड़िया होती थी, खड़िया साधु लोगों को खड़िया होती थी, उसमें कंधे पर रख लेते थे, बीच में खाली जगह होती, इधर भी रखने की जगह और पीछे भी उसमें जेब से लिखे लगा था, उसमें हाँ उसको खड़िया बोलते हैं। तो खड़िया बोलते हैं, तो खड़िया लेकर के साधु लोग चलते हैं। जमात जो चलती है साधुओं की, उसमें अभी भी देखने को मिलता है।
अब ये हो गया, अपना अपना चलने लगे। तो उसने गुरुजी जो बालक था उसने प्रणाम किया, महाराज हमको भी साथ ले चलो, हम भी आपके साथ चल करके भगवान का भजन करेंगे। उस समय स्वार्थी महात्मा नहीं होते थे, उस समय के महात्मा जो वास्तविक धर्म होता था दूसरा होता, सोचता दूसरे होते महात्मा सोचते चलो एक बैल मिला है, अच्छा घर में चल करके आश्रम में चलेगा, मुफ्त का काम ही करेगा, ले चलते हैं इसको, इतना सेवा कर रहा है, आश्रम में जाएगा तो वो भी काम करेगा। और ऐसा नहीं, महात्मा ने कहा देखो तुम्हारी अभी माँ जीवित है, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म भगवान की सबसे बड़ी सेवा अपनी माँ की सेवा करना है। अपनी माँ की सेवा करो, जब तुम्हारी माता जी की सेवा पूरी हो जाए फिर उसके बाद घर छोड़ करके आ जाना, तब घर छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। और ऐसे ही कलपती हुई माँ को छोड़ करके चले जाओगे भजन करने के लिए, तो भजन वो आग में माँ के हृदय से जो निकली हुई आग है ना, उसमें सब दग्ध हो जाएगा, उसका भी कोई काम धाम आने वाला नहीं है। तो पहले ये मर्यादाएं थी, इस मर्यादा के अनुसार धर्म का पालन होता था, महात्माओं ने रोक दिया। और पहले लोग होते भी थे, गुरु जी ने रोक दिया है तो रुक गए, मनमानी नहीं करना, माता जी की सेवा करते, बालक माँ की सेवा करते रहते। एक कालक्रम से समय बीतता गया। एक दिन की बात थी, माँ गाय दूहने के लिए गई, गाय दूहने के लिए जा रही, रात्रि का समय था, और वहीं एक सर्प ने माँ को डस दिया। माँ के डसने से माँ को जब सर्प डसा तो माँ की हो गई मृत्यु। जब मृत्यु हो गई तो बालक ने देखा माँ जी तो डर गई। अब क्या करें, ब्राह्मण लोग थे जिनके आश्रम में ब्राह्मण को इसे छोड़ नहीं देंगे। ब्राह्मणों ने जो और दैहिक कृत्य होता है वो सारा कृत्य करवाया। अब और दैहिक कृत्य में क्या होता है, कथावाचक लोग सुना देते, जिनको धर्म पोथी पत्रा पढ़े नहीं, कैसे के जो चेला होते हैं यही सुना देंगे कि जब आग लगाई और उसके बाद वहीं से चल दिए, वहीं से चल देंगे तो पुत्र होने का कर्तव्य ही नहीं पूरा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अपनी माँ का कपालक क्रिया किया, पहले तो आग लगाने के बाद भी कोई नहीं चल सकता है। अंतिम समय में जब शरीर पूरा हो जाए, सब जल करके हो जाए, तो अंत में एक आहुति होती है, वो बांस का ले जा करके उसको कपालक क्रिया कहते हैं, और वो 5वां प्राण होता है। एक शरीर में 5 प्राण होते हैं, अंतिम प्राण तभी निकलता है जो कपाल क्रिया की जाती है। कपाल क्रिया न की जावे तब तक वो मरेगा तो प्रेत ही रहेगा। जो जमीन में गाड़ दिया जाता है ना, इसलिए भूमि में गाड़ने वाले प्रेत होते हैं, इनके मरने के बाद वो प्रेत होंगे निश्चित है। कपाल क्रिया नहीं की गई तो प्रेत होना निश्चित है, क्योंकि कपाल क्रिया नहीं किए एक प्राण बचा रहेगा, 4 प्राण तो चले जाएंगे, एक प्राण बचा रह जाएगा तो प्रेत की योनि में रहने पड़ेगा। तो कपाल क्रिया किया। अब कपाल क्रिया करके भी नहीं छोड़ दे सकते। 10 दिन में मरने वाला व्यक्ति होता है, 10 दिन में एक पिंड जो दिया जाता है 10 दिन का, अब उसके एक अंग उससे बनते हैं 10 दिन में। 10 दिन के पिंड होते हैं, 10वें दिन में उसके अंग प्रत्यंग होते। 10वें दिन जा करके पूरा 10वां पिंड जब होता है तो उसका पूरा शरीर प्राप्त बनता है उस पिंड से। और फिर उसके बाद 11वें दिन जा करके फिर मलिन षोडशी आदि करके फिर उत्तम षोडशी करके फिर उसका जा करके क्या होगा, अब पितरों में सपिंडीकरण होगा। अभी तक वो यही है, अब सपिंडी आगे जा करके 12वें दिन क्या होगा, सपिंडीकरण। अब उसको पितृलोक में पहुंचाया जाएगा। जो पिता लोगों का पिंड है उसी पिंड में ले जा करके उसको मिला दिया जाएगा। अब वो पितर लोक में पहुंचाएगा। जब तक इतना कर्म न कर देंगे तब तक और दैहिक कृत्य से निवृत्त नहीं हो सकते। बीच में छोड़ करके जाना तो कैसे पुत्र होगा। ये सब किया, बालक ने कोई छोड़ा नहीं, क्योंकि नैष्ठिक सब ब्राह्मण लोग थे, निष्ठावान, उनके यहाँ सब कुछ करके और ये सब करते करते लगभग 1 वर्ष बीत जाता है। तो यही नहीं सोचिए, ये 12 दिन होने के बाद नहीं, फिर पाक्षिक श्राद्ध आता है, फिर मासिक आता है, फिर पूर्ण मासिक आता है, फिर महीने अब चलेगा, फिर त्रैमासिक आता है, फिर पूर्ण त्रैमासिक आता है। ऐसे करते करते साल भर, और फिर वो तिथि आती है जिस दिन, उस दिन फिर एकोदिष्ट श्राद्ध होता है। एकोदिष्ट श्राद्ध करके तब जा करके 1 साल में वो पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। और ये सब करना
आवश्यक है, और जो नहीं करेगा वो उसको परिणाम होगा। नहीं करेगा तो क्या होगा? नहीं करेगा तो उसका भी, जो इतना नहीं करेगा उसके खानदान में नालायक बच्चे पैदा होंगे, उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। संतान देने का काम पितरों का है। हमारे घर में कैसे बच्चे पैदा होंगे इसका निर्णय जो पितृलोक में हमारे पितर लोग हैं वो निर्णय करते हैं, वही हमारे खानदान में भेजते हैं, तब जाकर के वो बच्चे पैदा होते हैं। नहीं होगा तो इसे काम करता रहेगा। तो देश में थोड़ा हो जाए जो आगे की बात हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता जी के सारे कृत्य पूरे हो गए। बालक अब प्रसन्न होकर के चल दिए। अब कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब चले जाएंगे तो क्या होगा, चलते चले जा रहे हैं। कोई कितनों चले, शरीर का जो धर्म है वो शरीर तो अपनी बात करता ही है। चलते चलते शरीर थक गया। जब शरीर थक गया तब एक जगह एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया और एक सरोवर दिखाई दिया। तृष्णात्वा पीत्वा हृदय नद्याः उपस्पृष्टो गतस्रमाः। नदी में वहाँ स्नान किया और स्नान करने के बाद जल पिया। रास्ते में जो गतस्रमाः, रास्ते में जो चले थे तो नहा धोने के बाद थकावट दूर हो गई। अब वही पीपल का वृक्ष था, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा, बैठ करके भगवान का मंत्र स्मरण करने लगे। ध्यायतश्चरणाम भोजम क्या है? मंत्र जपते समय क्या ध्यान करना चाहिए? भगवान के चरण। और ध्यायतश्चरणाम भोजम, जो भगवान के चरण का ध्यान प्रारंभ किया तो क्या हुआ? भाव निर्जित चेतसा, चेतसा मतलब अपना चित्त, शरीर का ध्यान चला गया, ध्यान में इतनी। तो औत्कंठासु कलाक्षस्य, अब भगवान के प्रेम में नेत्र से अश्रुप्रपात अपने आप किसी को दिखाने के लिए नेत्र या आंसू नहीं निकल रहा, वो बस भगवान के चरण का ध्यान हुआ। और भगवान के चरणों की कोमलता, देखो किसी को आश्रय देने वाले भगवान के चरण ही। भगवान अच्छे चरण से न चरण किसी के पास मुक्त आएंगे क्या? तो सब ध्यान भगवान के चरण का ही करते हैं। जो कुछ करने वाले हैं भगवान के चरण ही करने वाले हैं। अब जब इतना ध्यान किया, नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा, तो सद्यान सीन में सनई हरि, हृदय में सनई मतलब धीरे से, सनई मतलब धीरे से भगवान हृदय में आकर के प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो क्या हुआ? प्रेमादिभर निर्भिन्न, अब प्रेम जो हृदय में भगवान, अब देखो हम आप जो ध्यान करते हैं ना, वो कहीं कोई मूर्ति होगी, कुछ कल्पना करेंगे, अपनी टांग, अपना हाथ, अपना नाक, अपना कान, सबका कहीं ना कहीं अपना या किसी का जैसा हमने अपने जीवन में देखा है उसी के कल्पना के अनुसार ही हम अपना ध्यान करते हैं। प्रारंभिक काल यही होता है। लेकिन जब सिद्धि का काल आता है, मतलब ध्यान के सिद्धि का काल आता है, तो जैसे अब नारद जी बहुत कर रहे हैं ना, पहले वो भी ऐसे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सद्यान सीन में सरई सनई हरई जो हो गया, मतलब धीरे से भगवान जब एकाएक हृदय में आ गए, तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो अंदर वाले हृदय में
कि भगवान का दर्शन हो गया। तो अप्रेमादि भगवान प्रेम का अतिरेक होने लगा, प्रेम से भर गया है, प्रेम बढ़ गया तो क्या हुआ, निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृता, अंग पुलकित हो, रोम रोम आनंद से भर गया। क्यों? और आनंद संप्लवो लीनो ना पश्चिम उभयम मुनि, आनंद से प्रेम भर गया। और रूपम भगवतो यत्तत् मनः कांतः सुचापहम अपश्यन सहसोत्पस्ते वैक्लव्य दुर्मना इव। थोड़ी देर के लिए तो आए भगवान, पर लेकिन फिर वो अंतर ध्यान हो, जो भगवान का स्वरूप आए प्रकट हुआ, वास्तविक स्वरूप हमारे आप की कल्पना का नहीं, वो जब हृदय में प्रकट हुआ तो उसके बाद अंतर ध्यान हो। जब अंतर ध्यान हो गया तो अब दस दीक्षित दहम भूया प्रणिधाय मनोधि वीक्षमानो बिना पश्यम अवितृप्त इवातिवा। तो नारद जी ने सोचा शायद हमने ध्यान किया था, हमारे ध्यान के बल पर वो स्वरूप आया था। किसी के ध्यान, किसी के मेहनत, किसी के क्षमता में ये नहीं है कि भगवान को प्राप्त कर सके। यमे वे सुदृढ़ता तेन लब्धा, भगवान जिसको वर्ण करते हैं, भगवान जिससे मिलना चाहते हैं, उसी को भगवान मिलते हैं। हमारे आपके भजन करने से, भक्ति करने से, हमारे आपके जप करने से, तप करने से नहीं। भगवान हमारी साधना को देख करके देखते हैं कितना श्रम कर रहा है। भगवान के हृदय में दया उत्पन्न होती है। यमे वही सुवृणुते तेन लभ्या, भगवान वर्ण कर लेते हैं, अब इसको कुछ ना कुछ दर्शन दे देना चाहिए भगवान। अब फिर नारद जी सोचे हमने किया था, फिर ध्यान लगाना शुरू किए। भगवान की कृपा से अपने ध्यान करने से थोड़ा वो आने वाला है, और इतना आधार मिल गया, इतना ज्ञान तो हो गया ना भगवान का वास्तविक स्वरूप है, अपनी कल्पना से परे वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो गया और वो व्याकुल हो गए। और बार बार ध्यान लगा रहे हैं पर कुछ नहीं। अंत में आकाशवाणी हुई, वाणी हुई कि हंतास्मिन जन्मानि मान माम दृष्टुम अर्हसि। अब ये जन्म जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद तुमको हमारा दर्शन होगा। अब जितना दर्शन मिलना था मिल चुका। अब तो भक्ति करो, नाम जप करो, साधन करो, अनुष्ठान करो, और जो स्वरूप प्रकट हुआ है अब उसी का ध्यान करो। आधार मिल गया ना। अभी तक हम जो लोग ध्यान करते हैं वो बिना आधार, निराधार ध्यान है, बिना आधार के ध्यान है। लेकिन भगवान जब स्वयं हृदय प्रकट हो जाएंगे तो फिर आधार वाला ध्यान है, उसमें वो अलग आनंद होता है। वो सबकी अलग अलग स्थिति है, वो बिना किए नहीं बताने से नहीं वो समझ में आता है। जो स्वयं करेंगे, गुड़ खाओ, वो जो कैसा स्वाद है, तो जो खाएगा उसी को पता चले गुड़ का स्वाद कैसा है। और कहो कैसा है, तो रसगुल्ले का, गुड़ का, सबका स्वाद अलग अलग बताओ, बता सकते हो क्या? ज़्यादा लोग मीठा है, बहुत बड़ी, अरे स्वाद में भिन्नता क्या है? वो जो खाता है उसी को पता चलता है, दूसरे को नहीं पता चलता। अब तो भगवान ने आकाशवाणी बोली कि जाओ, दूसरा जन्म मिलेगा तो हम मिलेंगे। अविपक्व कषायाण, जो जिनका अभी जो है भजन करके सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी अविपक्व हैं, पके नहीं हैं, जिनके मल कषायाण, मतलब कषाय मतलब कहते हैं हृदय में मल भरा है। दुर्दर्शोहम योगिना, अभी जिनकी दृष्टि दुर्दर्शन है। कौन? भगवान। कुयोगी नाम, जो कुयोगी लोग हैं, जिनका योग सिद्ध नहीं हुआ है। और कौन कुयोगी होंगे? जिनका अविपक्व होंगे, जो भी पके नहीं हैं, अंतर हृदय में भी कषाय मल भरा हुआ है। जब तक अंतःकरण के मल का विक्षेप नहीं होगा तब तक भगवत दर्शन नहीं होगा। और अगर हो भी जाए, जैसे नारद जी को इस समय में हुआ, तो वो भगवान की कृपा है। भगवान अपनी कृपा करके आ जाए, वो अलग बात है। अब ये तो वही बात है, भगवान ने कह दिया अगले जन्म में शरीर छूटेगा, अगले जन्म मिलेंगे, तो शरीर छूट गया। अगले जन्म जब हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट भय। अब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जब प्रकट भय तो तब तक भी ज्ञान नहीं था,
अब ब्रह्मा जी से जाकर के ज्ञान प्राप्त किया और ये तो सोचते रहे ब्रह्मा जी सब कुछ करते, ब्रह्मा जी सब कुछ करते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी को भी ध्यान करते हुए कहा मुझे आप किसका ध्यान करते हो? तो लोग कुछ लोग समझते हैं हम ही सब कुछ है, पर हम सब कुछ नहीं, हमारे भी कोई है। तो फिर बताया, ज्ञान दिया, तब समझ में आया। फिर जाकर के भगवान से मिले, भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने उनको एक देवदत्त मीमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, एक देवदत्त नामक वीणा दे दी और उसी को लेकर के घूमना प्रारंभ कर दिए। कैसे घूमते रहते हैं? नारद जी मान लो, अभी तो शुरुआत है ना, है नारद जी की भी शुरुआत है ना भक्ति करना। मान लीजिए किसी घूम रहे हैं कहीं इधर में, प्रकृति को देखने में मन तल्लीन हो गया, कहीं कुछ देखने में मन तल्लीन हुआ, भगवान को जैसे बुलाए, भगवान को जैसे बुलाए और देवदत्त वीणा जो है अपने आप जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण भगवान के नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर देती है। और नारद जी का जो ध्यान इधर उधर जाता है, फिर एक विधा आ जाती है भगवान के नाम में। और इतना कितना बढ़िया बात है, ऐसा कुछ मिल जाए तो फिर क्या कहेंगे। अब नारद जी महाराज तब से देव मूर्छित्वा हरिकथाम ज्ञायमानस चराम, हम भगवान के नाम संकीर्तन में तल्लीन हो जाते हैं और भगवान की कथा और भगवान की चर्चा सोचते